हाउ टू मेक योर माइंड शार्प। अपने दिमाग को तेज कैसे करें, अपने माइंड को शार्प या फिर पॉलिश किस तरीके से करें। सबसे पहले तो ये है, अगर तुमको अपने माइंड को शार्प करना है तो तुमको सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारा माइंड डम है। बहुत सारे क्या मेजोरिटी ऑफ द लोग ये मानते ही नहीं कि वो कभी गलत हो सकते हैं। उनका माइंड धीरे चलता है, वो कमजोर है, एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी ईगो इतनी बड़ी होती है, वो मानना ही नहीं चाहते कि हम जो है गलत हो सकते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ द लोग इंडिया में ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, तुमको आसपास कितने सारे लोग मिल जाएंगे जिनको अगर तुम थोड़ा सा भी ज्ञान की बात बताओगे तो उनकी बिल्कुल मतलब मतलब उनको ऐसे फील होता है जैसे कि हमने उनके खानदान का बिल्कुल मर्डर कर दिया उनके आगे, और इतना बुरा मान जाते हैं कि अगर उनको सही शिक्षा दे दिया, कुछ सही सिखा दिया, तो सबसे पहले तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुमको जो है तुम्हारा माइंड जो है वो स्लगिश है, तुम्हारा माइंड शार्प नहीं है। मेरा भी अभी शार्प नहीं है, बट मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो माइंड को शार्प करने के लिए तुमको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा माइंड धीरे है या नहीं। इसको चेक करने के तरीके हैं, जैसे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब तुम रात को सोते हो तो फिर तुम किस तरीके से सोते हो। क्या तुमको रिग्रेट होता है कि आज मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया, या फिर मैंने पिछले 24 घंटे कंप्लीटली बर्बाद कर दिए, या फिर तुमको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि आज मैंने जो दिन का उपयोग किया है वो इतना परफेक्ट एंड ऑलमोस्ट 100% मैंने इसका यूटिलाइजेशन किया है, या फिर एटलीस्ट 90% या फिर एटलीस्ट 80% मैंने अपने दिन को यूटिलाइज किया है। तो इसका मतलब तुम्हारा माइंड शार्प है। क्योंकि देखो ना, अगर तुम बिल गेट्स को देखोगे तो उससे एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप इतने ज्यादा बिलियनियर, मतलब आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल और बिलियनियर कैसे बन गए, तो उसका जवाब आया था फोकस, कि मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। एंड ये सब चीजें तुम हर जगह देखोगे कि लोग बोलते हैं, फेमस लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, मैं बहुत ज्यादा माइंड का फोकस रखता था। एंड इसी वजह से तुमको जो है ना अपने माइंड को फोकस रखोगे तो तुम्हारी डेली लाइफ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। एंड जो तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम इस चीज पर डिपेंड करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर तुमने देखी हो तो। एंड इसी वजह से हमको अपने माइंड को शार्प रखना ही पड़ेगा, एंड हमको, ताकि हम फोकस कर सके जो चीज हमको चाहिए। वो किसी कोई भी चीज हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई पेपर क्लियर करना हो सकता है, वो कोई जॉब को पाना हो सकता है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार से हमको अगर कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना, तो हमको माइंड में शार्पनेस चाहिए एंड फोकस चाहिए। जैसे अभी मैं बोल नहीं पा रहा, मैं फंबल कर रहा हूँ, ये मेरा माइंड अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मेरे माइंड के अंदर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, इसी वजह से मैं अभी क्लियरली बोल नहीं पा रहा। जब मेरा माइंड काफी ज्यादा शार्प हो जाएगा, मैं फोकस्ड हो जाऊंगा काफी ज्यादा, तो मैं क्लियरली बोल भी पाऊंगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो हम ये ट्राई करेंगे ये जानने की कि हमारा माइंड धीरे है या नहीं है, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा हो गई अगर तुम्हारी लाइफ घटिया चल रही है। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के काफी सारे तरीके हैं कि हम अपने माइंड को ऐसे शार्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमको ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। एंड ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, औरों के ओपिनियंस, जो कि फालतू के ओपिनियंस है, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्योंकि आज से पहले, बेसिकली इंटरनेट से पहले, हमको इतने ज्यादा एक्सेस नहीं था औरों के ओपिनियंस का, अनटिल एंड अनलेस कोई रिलीजियस लीडर आ जाए जो कि ज्ञान बांटे सब में, या फिर कोई राजा हो जाए जो कि अपने धर्म का प्रचार करे किसी तरीके से, तो हम औरों के थॉट्स को प्रोसेस कर सकते थे। क्योंकि जो रिलीजन है वो क्या है, वो बेसिकली अ सेट ऑफ थॉट्स ही है। एंड उसका जो है लोग प्रचार करते थे, या फिर अपनी आइडियोलॉजी को रखते थे कि मेरे को ये वाली आइडियोलॉजी मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी फिलोसफीज होती थी, तो इसके थ्रू हमको आइडियाज का पता लगता था। बट ये फिर भी एक तरीके से रीजनल होती थी, या फिर इनमें मेहनत लगती थी फैलाने में, एंड हमको इतना ज्यादा नहीं पता होता था। हमको कभी भी इतना ज्यादा लोगों के ओपिनियंस के बारे में पता लगने का मौका मिला ही नहीं है थ्रू आउट हिस्ट्री। ये तो जब से इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, हमारे पास ट्विटर है, फेसबुक है, जहां पे कोई भी अपना आलतू फालतू का ओपिनियन डाल सकता है कि मेरे को ये पसंद है, वो नहीं पसंद। तो हम बहुत ज्यादा इजीली लोगों के ओपिनियंस एंड माइंड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे माइंड में एक तरीके की इनसिक्योरिटी कह लो, या फिर बहुत ज्यादा एक ओवरबर्डन हमारे दिमाग पर डाल देता है। एंड हम जो है बेसिकली एक इतने ज्यादा वास्ट ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन में फंस जाते हैं कि हम क्या क्या प्रोसेस करें, हमारा दिमाग फंस जाता है। इसी वजह से हमारे पास ओवर थिंकिंग हो जाती है। एंड जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है तो हम एनालिसिस पैरालिसिस में भी फंस सकते हैं। क्या फंस जाते ही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो तुमको जो है डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम बाकी के ओपिनियंस को ना जान पाओ। एंड तुम मेडिटेशन कर सकते हो, डोपामिन डिटॉक्स करो, मेडिटेशन करो, जिसके थ्रू तुम्हारा जो है माइंड थोड़ा सा खाली होगा। एक बार अगर तुम्हारा माइंड खाली हो गया, एंड तुम इसके अंदर जो है गानों को भी बंद कर सकते हो। एंड गानों को तुमको बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि गाने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर तरीके से तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का डोपामिन दे देते। एंड इतना ज्यादा डोपामिन जब हमको बिना कुछ अचीव करे मिल जाता है, क्योंकि जैसे पहले के जमाने में जो म्यूजिक लोग सुनते थे वो राजा महाराजा सुनते थे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होती थी राजा बनने के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो राजा के घर पे पैदा हो जाए। ठीक है, तो राजा बनने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए वो मेहनत करते थे। एंड मेहनत करने के बाद जब वो कुछ अचीव कर लेते थे, उसके बाद वो गाना बजाना जो है बेसिकली उसको प्रोसेस करते थे। एंड वो राजा थे तो उनकी बात ही अलग है, ठीक है। बट
आज के टाइम पे हम सब राजाओं से भी ज्यादा क्रेजी जिंदगी जी रहे हैं, एंड हम जो है किसी भी तरीके से, मतलब हम पहले के जमाने में जो लोग होते थे ना, वो रीजनल म्यूजिक को ही एक्सेस कर पाते थे, बट आज के टाइम पे हम कहीं का भी म्यूजिक को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो जापान का हो, मेक्सिको का हो, चिले का हो, अर्जेंटीना का हो, रशिया का हो। एंड इस वजह से हमारे पास जब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया ना पिछला पॉइंट जो था, इतना ज्यादा जब हमको डोपामिन मिलता है, इंसान इतने ज्यादा डोपामिन के लिए नहीं बना अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मान लो अगर तुम पूरे दिन मेहनत करते रहते हो किसी भी तरीके से, फिर तुम गाने सुनते हो थोड़े बहुत, वो जस्टिफाइड फिर भी है, बट अगर तुम पूरे दिन खाली बैठे रहते हो, फिर भी तुम गाने सुनते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, तुम म्यूजिक वीडियोस देखते रहते हो, मूवीज देखते रहते हो, एंड तुम किसी भी तरीके से मेहनत नहीं करते, तो तुम्हारे माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, एंड तुम्हारा माइंड इतना ज्यादा वैसा हो जाता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता चीजों को, एंड इसीलिए तुम्हारा माइंड जो है फोकस नहीं रह पाता, एंड तुमको जो लाइफ में अचीव करना है तुमको ये बात पता ही नहीं लग पाती। उसके बाद तुम्हारे सोसाइटी के लोग, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे आसपास के जो दोस्त हैं, वो तुमको ज्ञान देते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड फिर तुम यूट्यूब पर जाकर चेक करते हो उनको ये करना चाहिए। लोगों को आज के टाइम पे अपना पर्पस ही नहीं पता कि उनको क्या करना है, क्योंकि अपने टाइम अपने आप से बैठते नहीं है खाली दिमाग करके। जब तक तुम खाली दिमाग कर लेजर शार्प फोकस के साथ अपने माइंड पे फोकस करके ये नहीं सोचोगे कि तुम्हारी लाइफ का क्या हाल चल रहा है, तुमको लाइफ में क्या करना है, तुमको ये भी नहीं पता चलेगा कि मतलब हाँ, तुमको ये नहीं पता लगेगा कि तुमको लाइफ में क्या करना है, एंड उसके लिए तुमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बाद में लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सोसाइटी पे ब्लेम डालते हैं, घर वालों पे ब्लेम डालते हैं, बट एक्चुअली में गलती उनकी होती है, उन्होंने कभी इतना ज्यादा फोकस ही नहीं दिया होता अपने ऊपर। इसीलिए तुमको जो है डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा अपने माइंड को लेजर शार्प बनाने के लिए। तीसरी चीज ये है, पहली चीज तो ये है कि तुम थोड़ा सा डोपामिन डिटॉक्स करो, एंड अपने जो थॉट्स हैं औरों के उनको कट करो। उसके बाद म्यूजिक वीडियोस ये सब जो है, सॉन्ग्स वगैरह, इन सबको बंद करो। एंड तीसरी चीज जो है, अपने डाइट को थोड़ा अच्छे से फोकस रखो। डाइट अगर तुम अच्छे रखोगे, शुगर आइटम कम खाओगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे, थोड़ा सा लीन प्रोटीन ये सब खाओगे, तो वेरी ऑनेस्ट में शक्ल देख के अच्छा नहीं लगता कि मैं डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ, बट स्टिल अगर तुम थोड़ा सा लीन प्रोटीन एंड ये सब चीजें खाओगे तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा लेजर शार्प फोकस में रहेगा। एंड तुम थोड़ा सा कम ही खाना खाओ, बहुत ज्यादा भर भर के खाना मत खाओ अनटिल एंड अनलेस तुम एक बार दिन में खा रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, तब फिर भी समझ में आता है राजा वाला खाना। बट स्टिल तुमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा आपको न्यूट्रिशन दे सके, जैसे नॉनवेज हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गए। अब तुम ये सब नहीं खाते तो भाई फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि क्या खाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट मैं ये बता सकता हूँ कि तुम जो है हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, एंड अपना जो 5वां पॉइंट ये है, अपना स्लीपिंग पैटर्न ये फिक्स करो। स्लीपिंग साइकिल को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ढंग से सोओगे नहीं तो तुम्हारा माइंड जो है, पहली बात तो आधी नींद में रहेगा, उसके बाद स्लीप डेप्रीवेशन हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तुम्हारा माइंड इतना स्लो हो जाएगा एंड तुम थोड़े मतलब रिटार्ड टाइप के हो जाओगे अगर तुम बेसिकली स्लीप डेप्रीवेशन में रहोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तुमको सोना भी बहुत जरूरी है। अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करो, एक टाइम पे सो, भले ही वो रात के तुम 1 बजे सो रहे हो, अगर तुम रात के 1 बजे भी सो के सुबह के 8 बजे उठते हो ना, दैट इज वे मोर हेल्थियर देन कि तुम कभी 4 बजे सो रहे हो, कभी 11 बजे सो रहे हो, कभी रात को 8 बजे सो गए, कभी 1 बजे सो रहे हो। एक स्लीपिंग टाइम को फिक्स करके रखो, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, हर रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, एंड तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो। इसके थ्रू तुम्हारा माइंड जो है बहुत ज्यादा शार्प होगा। आई होप मैं तुमको इस वीडियो में अच्छे से सारी चीजें बता दी हूँ। अब मैं तुमको कल किसी और वीडियो में मिलता हूँ।